अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कहने वालों ने सही कहा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे दीनियात सेकेंड, यानी कि दीनियात 2 के मौलवी का जो दीनियात 2 है, जो 2022 में क्वेश्चन आने की संभावना है और ज़्यादातर अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन्हीं से हम रूबरू करेंगे। तो जी हाँ, ये मौलवी का दीनियात सेकेंड है और इन्हीं से जो क्वेश्चन आने के रहेंगे उससे रूबरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि पिछले साल किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे, ताकि आप सभी को समझ में आए। तो चलिए हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दीनियात सेकेंड का क्वेश्चन पेपर है, 2021 का है। ये देखेंगे 2 भागों में सवालात बटे हुए। यहाँ देखिए ग्रुप अलिफ में है, ये है 75 नंबर के सवालात, और ग्रुप बा में देखिए ये है ग्रुप बा। ये ग्रुप बा में जो है मुकदमे मिशकूह से सवालात पूछे, ये 25 नंबर के सवालात हैं। और यहाँ देखिए कह रहा सिर्फ 2 सवालों के जवाब मतलूब है, यानी यहाँ आपको 3 सवालात दे दिए हैं, 25 नंबर के सवालात, और आपको सिर्फ इसमें से 2 ही सवालात के जवाब देने। यहाँ देखिए सवाल किस टाइप से पूछे, कह रहा हदीस मुतवातिर और हदीस मशहूर की तारीफ माँ मिसाल तहरीर फरमा। उसके बाद कह रहा हदीस ज़ईफ़ किसको कहते हैं और हदीस ज़ईफ़ का क्या हुक्म है, फिर अल्फाज में तहरीर फरमाए। और तीसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा है हदीस मुस्तरब किसको कहते हैं, हदीस मुस्तरब की तारीफ जो आपने निसाबी किताब में पढ़ी है उसे मिसालों से वाज़ह करें। तो जी हाँ, इसी 25 क्वेश्चन, जो 25 नंबर के जो सवालात आएंगे उनको मैं रूबरू करवाऊंगा आपको इस वीडियो में। और इनके बाद मैं आप सभी को ये जो सवालात है ग्रुप अलिफ से जो सवालात पूछे गए इनसे मैं रूबरू करवाऊंगा। तो जी हाँ बच्चों, चलिए हम वीडियो को शुरू कर। तो बच्चों साथियों, तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे, और ताकि आप सभी को इसलिए मैं दिखा दिया कि आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो चलेंगे साथियों, मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन जो था उसमें इस टाइप से था। इसको पहले सबसे पहले आप समझिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ बुनियादी तौर पर हदीस की कितनी किस्में हैं और उनके मुरातिब क्या है। तो अगर आप मान लीजिए अगर चीटिंग भी करना चाहेंगे आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पूछा, वहाँ क्वेश्चन पूछा था हदीस ज़ईफ़ किसे कहते हैं, उसको मिसाल के साथ तहरीर फरमाएं। तो यहाँ से इनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर हम पढ़ेंगे साथियों। देखेंगे कह रहा है कि जवाब बुनियादी तौर पर हदीस की 3 किस्में हैं, हसन, सही और ज़ईफ़। तो उसमें क्या पूछ दिया था? ज़ईफ़। कोई ठीक है, अब की बार इस साल हसन ही पूछ दे या सही पूछ दे, तो हम तीनों को पढ़ेंगे ताकि हमारे इम्तिहान अच्छे जाए। तो चलेंगे, देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा मज़कूरा बाला हदीस की तीनों किस्मों में सही हदीस का दर्जा सबसे बुलंद है और ज़ईफ़ का दर्जा सबसे कमतर है और हसन हदीस का दर्जा दरमियानी है। हदीस की बकिया तमाम किस्में इन्हीं तीनों में दाखिल है। यानी आपने क्या समझा, हसन में क्या समझा? हसन सबसे कह रहा है कि मज़कूरा बाला हदीस की तीनों किस्मों में सही हदीस का दर्जा सबसे बुलंद है, यानी ये जो 2 नंबर का जो हदीस है सही, इसका दर्जा सबसे आला है, ऊंचा है। और उनके बाद ये जो हसन है, सॉरी ज़ईफ़ का जो दर्जा है सबसे कमतर है, और हदीस का जो उसके बाद हसन का जो हदीस दर्जा है दरमियानी है। यानी ये जो हसन हदीस है ये दरमियानी हिस्सा, सही ये अव्वल है और ये ज़ईफ़ जो सबसे कमतर, ये तीनों को आप समझ लिया। अब चलेंगे बारी बारी से हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ कह रहा है कि सही किसको कहते हैं, सही हदीस जो किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सही हदीस उस हदीस को कहते हैं जिसे आदिल तामुल ज़ब्त रावी ने रिवायत किया हो और उसकी सनद में इत्साल हो और वह हदीस शाज़े और मुअल्लल न हो, उस हदीस को हम क्या कहेंगे? सही हदीस कहेंगे। अब चलेंगे ज़ईफ़ हदीस किसको कहते हैं। तो उसमें यही नहीं पूछा था बच्चों कि ज़ईफ़ हदीस किसको कहते हैं, इसको लिखिए। तो ज़ईफ़ किसको कहते हैं? अगर ज़ईफ़ हदीस उस हदीस को कहते हैं कि अगर वह तमाम शराइत जो सही अहादीस में मुअतबर है और किसी हदीस में न पाए जाए तो उस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। तो यहाँ से आपको 2 बातें क्लियर हो गई, सही की और ज़ईफ़ की। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा सही हदीस किसे कहते हैं तो वो आप इसको लिखिएगा, ये जो दिया हुआ इसको लिखिएगा। उनके बाद आपको अगर पूछेगा क्या कहते हैं, ज़ईफ़ किसको कहते हैं, ज़ईफ़ हदीस, तो आप डायरेक्टली किसको लिखिएगा? ये वाला जो है हदीस, इसको लिखिएगा। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन को डील कर लेना है। तो जैसा कि बच्चों देखिए ये 100% चांस है कि यही सब सवालात पूछेंगे, बिल्कुल आप मेहनत से तैयारी करें। तो चलेगा, अब हसन ये हदीस बच गया तो इसकी हम तशरीह करते हैं। तो बच्चों ये जो हसन वाला हदीस था इसको मैं नहीं ले पाया हूँ, इससे के बाद सेकेंड वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं इंशाअल्लाह याद कर रहूँगा और ये हसन को मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। चलेंगे अब आगे देखिए।
अगला जो क्वेश्चन आएगा आपको इस टाइप से आएगा, कह देगा आपको कि तादाद के एतबार से हदीस के अक़साम तारीफ़ के साथ लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए तादाद के हिसाब से जो हदीस की किस्म है कितनी है, कह रहा तादाद के हिसाब से, तादाद के एतबार से हदीस की दो किस्में हैं जो दर्ज झेल हैं, एक है मुतवातिर और गैर मुतवातिर। तो उसमें पूछा था कि मुतवातिर हदीस किसको कहते हैं, उसको मिसाल लिखिए। तो हम दोनों पढ़ लेंगे, ये गैर मुतवातिर और मुतवातिर, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमसे सवाल आसानी से हल हो जाएगा। और देखिए यहाँ मुतवातिर किसको कहते हैं, कह रहा है कि मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसको इब्तिदा से इंतहा तक कसीर तादाद में रावियों ने रिवायत किया हो और जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना अक़लन महाल हो। ये आप मुतवातिर समझ गए। आपको जो पूछा था अभी कि 2021 में कि मुतवातिर हदीस किसको कहते थे, इतना लिख देंगे आपको सवाल नंबरात मिल जाएंगे। उसके बाद कह रहा है गैर मुतवातिर किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि उस नौइयत की हदीस को अहाद भी कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, यानी गैर मुतवातिर जो हदीस है ना, इसकी कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। क्या क्या है, मशहूर, अजीज़ और गरीब। तो ये तीनों को हमको पढ़ लेना है ताकि अगर कुछ भी पूछे तो हम आसानी से जवाब देंगे। तो मशहूर की हदीस किसको कहते हैं, तो मशहूर के मतलब से ही समझ में आ रहा है कि उस हदीस को कहते हैं जिसके रावी पर तिबका में कम अज़ कम 3 या ज़ायद हो, यानी कह रहा है तबका में कम अज़ कम 3 या ज़ायद हो। अब आगे चलेंगे, अजीज़, मशहूर पढ़ लिए, ये अजीज़ दूसरे नंबर पे। कह रहा है अजीज़ उस हदीस को कहते हैं जिसके रावी हर तबका में कम अज़ कम 2 अफराद हों। अब आगे है कि गरीब हदीस किसको कहते हैं, तो उस हदीस को कहते हैं जिसके असनाद में किसी जगह सिर्फ एक ही रावी हो जिसका कोई शरीक ना हो। तो बच्चों देखेंगे इस टाइप से आपका ये वाला हल हो गया। यानी पूछा है कि तादाद के एतबार से, इस टाइप से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको पूछ किसको कहते हैं इसको हल करिए, और गैर मुतवातिर किसको कहते हैं तो इसको हल करिए। अगर आपको पूछेगा मुतवातिर किसको कहते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ इतना लिख देना है, और गैर मुतवातिर पूछेगा तो डायरेक्टली आपको सिर्फ इतना लिख देना। अगर इसका किस्म पूछ दिया कि गैर मुतवातिर क्या और इसके क्या किस्म है, तो आपको ये तीनों लिखना पड़ेगा। तो जी हाँ बच्चों, आपके इस वीडियो में हमने करीब करीब 2 सवालात को हमने हल कर दिया, और ये 25 नंबर के सवालात आपके मुट्ठी में आ जाएगा, आपको इनको अगर याद कर लेंगे तो। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।